सबसे पहले नमस्कार। हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं, हम अपने सनातनी भाइयों को अभी हमारा नवरात्र का समय स्टार्ट हो गया है आज से, और हम अपने सनातन परिवार की तरफ से और अपने व्यक्तिगत तरफ से सभी सनातनी भाइयों को नवरात्र की हार्दिक मंगल में शुभकामना देना चाहते हैं। और अभी पिछले दिने हमारे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली जी कह दिए कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, कहाँ से ये आ गया। तो उनके बाद से हम थोड़ा सा सहमत हैं। एक न्यूज़ में ये भी आया था कि वो कहे हैं कि सनातन हमारा धर्म है। इस चीज़ से हम एकदम सहमत हैं, क्योंकि धर्म तो हमारा सनातन ही है। धर्म हमारा जो है सनातन है। हिंदू हमारा क्या है? अगर इस चीज़ को जाना जाए तो जो हम लोग सिंधु घाटी के सभ्यता को, जब अंग्रेज लोग भारत में शासन कर रहे थे, तो जब थे तो पूछें कि ये तुम लोग का क्या पहचान है, क्या त्यौहार मना रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इस चीज़ को लेकर वो सब बोले कि हमारे सिंधु घाटी का सभ्यता है। तो उसी सिंधु घाटी के सभ्यता को अंग्रेज़ों ने हिंदू नाम दे दिया। तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर अंग्रेज़ ने हिंदू नाम दे दिया, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुम हिंदू हो तो अंग्रेज़ का नाम दिया हुआ है, तुम हिंदू हो ही नहीं। तो हम सनातनी हैं भाई, धर्म हमारा सनातन है। अगर कोई हमें हिंदू कह दिया तो उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि प्राचीन काल में अवधी और हिंदी ही बोला जाता था भारत और नेपाल में। अगर देख लिया जाए, ऋषि मुनि जो थे हमारे नेपाल में, भारत के ऋषि मुनि आते थे, नेपाल से ज्ञान प्राप्त करके जाके वहाँ भारत में अप्लाई करते थे। और जो हमारे यहाँ पशुपतिनाथ है, केदारनाथ है, इनका महिमा आप लोग जानते ही होंगे। और एक बहुत अच्छे तरीके से मामला क्या आ रहा है धर्म परिवर्तन का, इस विषय पे भी हम अपना थोड़ा सा शब्द रखेंगे, सुनिएगा। और हमारा जो हिंदू है वो हमारा सभ्यता है, हमारा संस्कार है, हमारा पहचान है, हमारा पहिरन है। इसे हम हिंदू सभ्यता बोला जा सकता है। हम लोग हिंदू सभ्यता बोले अपने आप को कि हम हिंदू सभ्यता के लोग हैं, परंतु धर्म हमारा सनातन है। धर्म हमारा सनातन है, इस चीज़ को कहने में कोई भी पीछे ना हटे। नहीं तो अगर हिंदू और सनातन में भेदभाव हुआ तो आने वाले दिन में हिंदुत्व पे खतरा बढ़ जाएगा, और उसके जिम्मेदार हम स्वयं खुद होंगे। क्योंकि हम खुद कहेंगे कि नहीं, तुम तो हिंदू हो, हम सनातनी हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, सिंह, ये जो बड़े बड़े जात के लोग हैं, जो बड़े बड़े धन संपत्ति वाले हो गए, जिनके पास यथावत धन संपत्ति होगा, जिनका कास्ट बड़ा माना जाता है, ये लोग सब हो जाएंगे सनातनी। और जितने भी हमारे समाज में नीच बोला जाता है, जितने भी गरीब रहेंगे, वो हो जाएंगे हिंदू। और हिंदुत्व में और सनातनी में जो होगा, लड़ाई स्टार्ट होने में देर नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप लोग को एक बात और पता होगा, पहले हमारे ब्राह्मण ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ किया, तो इसका सज़ा हम लोग भोग रहे हैं। आज भी हमारे हिंदुत्व पे सवाल उठ रहा है, हमारे सनातन पे सवाल उठ रहा है, हमारे सभ्यता, पहचान, पहिरन और हमारे धर्म पे सवाल उठ रहा है। पहले आप लोग देखते थे, अगर किसी ब्राह्मण के घर के सामने से कोई दलित गुजर जाता था तो उसे गोली मार दिया जाता था। ये एक गलती हुआ। और कुछ ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए, हाँ ये सच बात है कि अगर ब्राह्मण हमारे यहाँ खाना ना खाए, हमारे यहाँ भोजन ना करे, हमारे यहाँ का दक्षिणा ना ले, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। ये सख्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माँ सीता का वरदान देखिए, माँ सीता का श्राप देखिए ब्राह्मणों के प्रति। माँ सीता ने क्या श्राप दिया था, आप एक बार रामायण को उठा कर देखिए। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो भी गलतियां हमारे ब्राह्मणों, हमारे पूर्वज ने पहले किया, उस गलती को हम लोग ना दोहराएं। हमारा सनातन धर्म है, हम इसमें कोई हिचकिचाए ना कहने में कि सनातन हमारा धर्म है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व हमारा पहचान, हमारा पहिरन, हमारा संस्कृति, हमारा हिंदुत्व का संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार जैसे राम जी अपने पिताजी के कहने पे 14 वर्ष वनवास चले गए। एक भाई का वनवास हो गया, बड़े भाई का, तो 4 फीट गड्ढे के नीचे सो रहा था। एक भाई अपना सब कुछ त्याग कर वनवासी हो गया, राजपाट सब कुछ त्याग दिया। और उसके बाद एक माँ जो उसे वनवास पठवा दी, उसको भी जिंदगी भर वो माँ कहता रहा, कभी कोई बुरा शब्द नहीं प्रयोग किया, लेकिन उसी के कोख से पैदा हुआ बच्चा उसे कुलच्छनी कह दिया। तो हमारा पहचान ये है, हमारा धर्म ये है, हमारा संस्कार ये है। इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा मुद्दा क्या है, हमारे यहाँ जो है, अभी कुछ लोग हमारे कमेंट पे आकर कहते हैं और मैसेज करते हैं कि हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करते हो, सनातनी की बड़ी बड़ी बातें करते हो, और गरीब लोग जो हैं, जो दलित लोग हैं, वही धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो भाई सच बात है, कर रहे हैं तो करेंगे ना, क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में जीना बहुत ही मुश्किल है। और जो जी लेता है ना, और इस धर्म में जन्म पाना सौभाग्यपूर्ण का बात है।
बहुत बड़ी सौभाग्यशाली होता है जो सनातन धर्म में जन्म लेता है। हमारे धर्म में इतनी ज़्यादा खर्च करा दिए हैं ब्राह्मण लोग पहले के, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा। जैसे अभी देखिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान का आप एक जल ले लीजिए, थोड़ा सा फूल ले लीजिए, आराधना करिए, भक्ति करिए, भगवान खुश हो जाएगा। लेकिन पहले के ब्राह्मणों ने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के, पहले सुने होंगे कि ब्राह्मण के हाथ में कुदाली शोभा नहीं देता है, लेकिन आज प्रत्येक ब्राह्मण कुदाली उठा रहा है, खेत में काम कर रहा है। तो पहले का स्वार्थ का बात छोड़िए, और अभी भी कुछ हमारे समाज में कुप्रथा है, हमारे धर्म में भी कुछ कुप्रथा है जिस चीज़ को हमें हटाना चाहिए। हमारे सभ्यता में कुछ कुप्रथा है, जैसे दहेज प्रथा हो गया। पूजा के समय पे ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं कि अरे तुम लोग, जैसे कोई मर गया पचखा में, तो कहते हैं 5-5 चीज दे दो, भगवान खुश हो जाएगा। अरे उससे भगवान नहीं खुश होगा, उससे ब्राह्मण खुश होगा। इसमें कोई ब्राह्मण लोग को दुख मानने की बात नहीं है। देखिए भाई, हमारा सनातन धर्म जब संकट में आ रहा है तो हमारा सबका कर्तव्य है कि इस धर्म को बचाना चाहिए। कैसे हो सकता है, हमारा भी अपना योगदान है। ब्राह्मण लोग सबसे ज़्यादा योगदान कर सकते हैं, जैसे पूजा करवाते समय 101 रुपया दक्षिणा ले, 1000 ना मांगे, इसमें भी है। और एक चीज़ और भी है, हम हिंदू में हम लोग दारू मछली खा डालेंगे कितनों का, लेकिन भगवान की पूजा में अगर हो 2 रुपया कहीं चढ़ाना हो तो उसमें भी हिचकिचाते हैं हम लोग। हमारी भी गलती है, तो हम लोग अपने तरफ से भी सुधार करें, ब्राह्मण लोग भी कुछ सुधार करें। और जैसे कि आप मंदिर में चल जाइए, वहाँ पे जाइएगा ना, पहले हम बचपन में थे, छोटे छोटे थे, तो वहाँ जाते थे, 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का लेकर जाते थे, ऐसे डाल देते थे, कोई भी पुजारी कुछ नहीं कहता था। लेकिन आज देखिए, आज पुजारी ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनको कुछ याद ही नहीं है, 2-4 मंत्र 2-4 श्लोक याद कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बाबू 110 रुपया दक्षिणा चढ़ाओ। अरे 2 रुपया चढ़ाओ भगवान को, 110 रुपया चढ़ाओ, उससे कोई मतलब नहीं, जिसके पास जितना होगा उतना चढ़ाएगा। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पे पुजारी के नाम पे धंधा चलता है, लेकिन ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पे पूजा पाठ होता है, लोग लाखों करोड़ों का दक्षिणा चढ़ाते हैं, और उस स्कूल के उस दक्षिणा से स्कूल चलता है, हॉस्पिटल चलता है, सब कुछ चलता है। तो हमारे यहाँ जो कुछ भी कमियां हैं उसे हम सुधारें, और जो कुछ भी हमारे यहाँ अच्छाई चीज़ है उस चीज़ को दिखाएं। और हमारा कर्तव्य यही है कि हमारा धर्म सनातन है, हमारा सभ्यता हिंदू है, हमारा संस्कार हिंदू है। हम अपने धर्म, अपने सभ्यता को कायम रखें। हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।